अस्सलामुअलैकुम। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा में जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट पास भी हैं किसी भी बोर्ड से, तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी आपकी, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने कहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए डाउनलोड करके ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे, देन आपको इंशाल्लाह हम अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर G52 इस्लामाबाद, वी आर हायरिंग applications for the suitable candidates are invited for the junior executive with sign language certification। साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्योंकि हमारे जो सिग्नेचर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट ज़ुबानों में होते हैं, ठीक है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सी ज़ुबान में सिग्नेचर है। दीज इंडिविजुअल्स विल बी फैसिलिटेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द डिफरेंटली एबल ऑफ द इंडिविजुअल एट द नादरा सेंटर्स, ठीक है। इसके लिए मतलब कोई माजूर भी है ना, डिसेबल पर्सन है, वो भी अप्लाई कर सकता है। पेश पोजीशन एंड एज की बात की जाए तो हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जो कि कम से कम आपकी एज 30 साल तक होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए या इंटर के बराबर आपके पास कोई भी मार्कशीट या आपके पास तालीम होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपको ने लाजमी किया हो, आपके पास सर्टिफिकेट इन साइन लैंग्वेज में हो, और प्रेफरेंस अगर आपको दी जाएगी अगर आपके पास 1 साल का डाटा एंट्री का वर्क है। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट, हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, पिशावर, फैसलाबाद, कोटा और पाकपतन में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। टर्म एंड कंडीशंस की अगर हम बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायरिंग इनिशियली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ द 5 साल के लिए, एक्सटेंडेबल इफ़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपको हायरिंग करेंगे 5 साल के लिए करेंगे, 5 साल के बाद अगर आपका इनको काम वगैरह अच्छा लगा तो आपको ये एक्सटेंड भी हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि जहाँ अपने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड दिखे लिखा हुआ दिखे तो आप ये ना समझे कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपका हायरिंग और परमानेंट काम ही होता है। बस इदारा आपका काम चेक कर रहा होता है। अगर आपको ज़ाहिर सी बात है काम अच्छा आ रहा होगा तो वो इदारा क्यों चाहेगा कि आपको निकालना। मैनेजमेंट के पास राइट है कि वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे विदाउट असाइन एनी रीज़न के बगैर, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट शिल बी डिस्क्वालीफाई इफ ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली ना, आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 10 साल का एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडिंग द अबव एज लिमिट, लाइट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नोटिफिकेशन ऑफ द डिसेबल पर्सन, ठीक है। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, VTC विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। टेस्ट के दौरान आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फीमेल्स, माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर्स एंड डिफेबल पर्सन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन जॉब्स पे सब अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर्स मेरे बहन भाई हों, माइनॉरिटी माजूर कोटा में आते हैं या मेरी बहनें हो, वो भी अप्लाई कर सकती है। इंकरेज टू अप्लाई इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड द करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो मेरे भाई सिलेक्ट वगैरह हो जाएंगे वो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट क्लास में जमा करवाएंगे। अपॉइंटमेंट इज बीइंग ऑन द अगेंस्ट ऑफ द स्पेसिफिक नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, देयर नो रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर शेल बी इंटर्ड। मतलब आपकी जहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल जिस प्लेस के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपका वही होगा, उसके बाद आप ट्रांसफ़र नहीं होंगे। The deadline of submission of application is 9 जून 2024 and only online application will be accepted। आपने 9 जून 2024 से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है, कोई आपने बाय हैंड जाके एप्लीकेशन वगैरह किसी भी इदारे को नहीं देनी। आपने फॉर फर्दर डिटेल एंड अप्लाई प्लीज़ विजिट, आपने इनकी वेबसाइट से विजिट कर लेना है, ठीक है। जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो कि होपफुली मैंने आप सबको अच्छे तरीके से जो है वो रीड करके बता दी है। इसके अलावा अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट में कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आके पूछ सकते हैं और चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोशिश किया कीजिए कि कमेंट सेक्शन का आप सब लाजमी इस्तेमाल किया कीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि दूसरे भी अगर कोई मेरे भाई सवाल पूछना चाह रहे होंगे तो उनको ऑलरेडी जवाब मिला हुआ होगा, तो उनका भी टाइम जल्द से जल्द बचेगा और वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकेंगे। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि नादरा जॉब 2024। जस्ट आपने ये लिख देना है कि आपके पास फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी नादरा करियर्स वाली, आपने सिंपली इस पर दबा देना, ठीक है। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। आपने सिंपली आ जाना है करंट ओपनिंग्स पे।
जैसे ही आप करंट ओपनिंग्स पे आ जाएंगे आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे हमारे पास देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन पाकपतन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल, ठीक है। एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए, लोकेशन भी मेंशन है, क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे मेंशन है, जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन है जो कि मैंने आप सबको रीड करके बता दिया, ठीक है। अभी आप जोन सी किसी भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना तो यहाँ पे अलग अलग से है उसका। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कोटा के लिए यहाँ से आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैसलाबाद लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये फैसलाबाद लोकेशन का यहाँ पे है, और इसके अलावा अगर आप पेशावर लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ है नीचे है, और अगर इसके लिए अगर आप लाहौर गुजरावाला और सियालकोट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म देखिए सबका सेम ही है, बस जॉब ऑफ लोकेशन जस्ट आपकी चेंज है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट और हैदराबाद के लिए अप्लाई करना चाहें तो सिंपली आपने इस पर दबा देना, ठीक है। यहाँ पे इस्लामाबाद रीजन जेल रोड हैदराबाद मतलब आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी मेगा DHA कराची, मेगा सिनेमा कोरंगी, मेगा नॉर्थ नाजमाबाद, ठीक है। जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं हैदराबाद के लिए करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेरी अगेन यहाँ पे मेंशन है इन इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी HSSC मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शंस की बात की जाए तो यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है जो कि मैंने आप सबको बता दी है। लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन है, पब्लिश ओपनिंग जॉब कॉपी भी है 26 मई 2024 को। आपने सिंपली व्यू डिटेल पे दबा दें। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे दबाएंगे तो आपके पास न्यू पे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव विद साइन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कराची साउथ, कराची सेंट्रल, कराची वेस्ट एंड हैदराबाद कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन मेंशन है कि जेल रोड हैदराबाद में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी जो भी आप देखना चाहें। और इसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शंस की अगर बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे 7% डिवीजन नादरा सेंटर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपका अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 1 साल का हो, ठीक है। अगर ना भी हो तब भी ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस को आपने जो कि मैंने आप सबको बता दिया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 5 साल के बुलाया जाएगा। मैनेजमेंट के बाद रिजर्व के नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे। 10 साल का एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसमें इससे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ये सारी वही चीज़ें, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स आर इंकरेज टू अप्लाई, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट थी। आपने यहाँ पे सबसे पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले जैसी PDF फाइल पे दबाएंगे तो यहाँ से इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। बेसिकली हमारे 2 स्टेप्स कवर हो चुके हैं। एक कि हमने आपको इंशाल्लाह इनकी वेबसाइट भी विजिट करवा चुके हैं। नंबर 2 कि आपने एडवर्टाइजमेंट को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे रीड करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। अब ये चलते हैं हम अपने 3rd स्टेप की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पर दबाना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर दबाएंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म इनका है जो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स ऑफ अपलोडिंग मोर देन 1 डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम फाइल्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स 10 MB से आपका जो फाइल का साइज है वो कम होना चाहिए। आप इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपनी रिज्यूमे लाजमी अपलोड करनी है। रिज्यूमे मतलब CV। देखें आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी कॉल लेटर वगैरह आती है वो आपकी CV देख कर ही आती है। तो इट्स रिक्वेस्ट आपकी CV होनी चाहिए बिल्कुल मॉडर्न, प्रोफेशनल और टू द पॉइंट होनी चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्द कॉल लेटर्स वगैरह आ सके। अगर आपको CV बनाने आती है तो ठीक है, माशाल्लाह, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आती तो आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी मदद से आप हमसे चाहें तो ऑर्डर पर भी CV बनवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब के चार्जेस में। और उसके साथ साथ CV के साथ साथ आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की लास्ट से आप अपनी मार्कशीट भेज दीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आता है तो सबसे पहले आपने आपका नाम, फुल नाम जो आपका CNIC में हो, देन आप अपने वालिद साहब का नाम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर क्या है, आप मेल या फीमेल आप वो एंटर कर देंगे। सिटीजन आप मतलब सिटीजन नंबर मतलब CNIC नंबर आप वो अपना एंटर कर देंगे विद डैश। फिर आपको CNIC का भी इशू है आप वो एंटर कर देंगे। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पाकिस्तान का आप वो एंटर करेंगे। आपकी तहसील क्या है आप वो एंटर कर देंगे। योर एबिलिटी एट द जॉब लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे दिस जॉब एप्लीकेशन इज फॉर द मल्टीपल लोकेशंस, प्लीज सिलेक्ट योर परमानेंट लोकेशन फॉर द जॉब पर प्लेसमेंट, यू मे बी सिलेक्टेड मल्टीपल ऑफिस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपने सिलेक्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप मल्टीपल ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर ली, नेक्स्ट कर दिया। मैं अगर यहाँ से अगेन सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने भी ये कर दिया। अगर मैं मतलब सारी करना चाह रहा हूँ तो मैंने सबके लिए यहाँ पे जॉब लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म एक ही होगा और मैं 4 जॉब्स के लिए लोकेशंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ।
उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे दबा देंगे। नेक्स्ट पे दबाने के बाद आपके पास आ जाएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी जो भी हाईएस्ट से लोवेस्ट से हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन आपने वो एड कर देनी है। इंटरमीडिएट की आप एड कर दें तो काफ़ी है। इंटरमीडिएट आपने कौन से बोर्ड से की है, कितने नंबर आए आपके, आपने मेजर सब्जेक्ट्स प्री इंजीनियरिंग में की है, प्री मेडिकल में की, आप वो एंटर कर देंगे और आपने कौन से साल में मुकम्मल की है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। नंबर लास्ट पे आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब अपने घर का पूरा एड्रेस, आपने अपना वो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर अपडेट देना है, जो कि ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल या आपको वेबसाइट के थ्रू या आपके एड्रेस के थ्रू, आपको टीसीएस वगैरह के थ्रू इजीली मिलती रहे। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में इंशाल्लाह बता दिया है। और इसके साथ साथ हमने आप सबको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी, वेबसाइट भी विजिट करना सिखा दी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।